हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ब्रेन वेव्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सोनेट नंबर 19 व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट बाय जॉन मिल्टन। व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये पोम इन तीनों नाम से जानी जाती है। ऑल दो सोनेट नंबर 19 इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जॉन मिल्टन है उनका एक सोनेट सीक्वेंस था और उसके अंदर वो सोनेट नंबर 19 पे आती है। वेयर एज व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये एक ओपनिंग लाइन है। फिर जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो जॉन मिल्टन ने नहीं दिया है, वो थॉमस न्यूटन ने दे रखा है। ठीक है, ओरिजिनल टाइटल तो उसका वही था, व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट, एंड इट इज द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोम। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यहाँ पर लाइट का मतलब है जॉन मिल्टन की आई साइट प्लस उनका टैलेंट, the talent of writing the poetry. Milton became blind at the age of 44, although from his childhood till the age of 44 he was able to see. But because of some reasons, because he used to read a lot till late night, that's why at the age of 44 he loses his eyesight completely. Now, by writing this poem, he was very sad and showing his inability that he can't able to write right now. He thinks about his ability to see is gone. अब वो सोच रहे हैं कि जो उनकी देखने की क्षमता थी, now it has been gone and now his talent is also gone. Ere half my days in this dark world and wide. Ere half my days, it means before half my life is over. अभी तो इनको इनकी आधी जिंदगी भी नहीं हुई है। इस लाइन का मतलब ये है डार्क वर्ल्ड। डार्क वर्ल्ड से यहाँ पर मतलब है बोथ लिटरली डार्क बिकॉज ही इज ब्लाइंड एंड वर्ल्ड फील्स डार्क वाइड एम्प्टी विदाउट साइट। यस, आई थिंक यू ऑल एग्री कि लिटरली तो वो डार्क हो ही गया था इनका वर्ल्ड बिकॉज वो ब्लाइंड हो गए। नाउ ही कांट एबल टू राइट सच काइंड ऑफ पोएट्रीज बिफोर वट ही राइट्स बिफोर। नाउ जो वर्ल्ड है वो भी डार्क दिख रहा है, एम्प्टी है विदाउट उनकी आई साइट की। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। Now here talent is a reference to parable of talent from Bible Matthew. A talent was money, but here means God-given gift of writing poetry. Now John Milton is talking about his gift which has been given by God of writing poetry. Now it is death-like to hide. It's a sin to waste God's gift by not using it. नाउ एट दैट टाइम ऐसा माना जाता था कि जो गॉड ने हमें दिया है उसको हमें यूज़ करना है बिकॉज जब हम हेवन में जाएंगे तो गॉड हमसे अकाउंट लेंगे कि तुमने किया क्या, जो मैंने तुमको दिया था गिफ्ट, यू हैवंट यूटिलाइज इट। तो इसके लिए यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस महसूस कर रहे हैं। वो अपनी जो टैलेंट है उसको कैसे हाइड करें, ये डेथ के समान है कि वो कैसे उसको छुपा पाएंगे। लॉक्ड विद मी यूजलेस थो माई सोल मोर बेंट। नाउ इन द फोर्थ लाइन हिज टैलेंट इज नाउ लॉक्ड मीन्स यूजलेस because he can't read or write due to his blindness. But his soul wanted more than ever to serve God. Now, but उनकी सोल, उनकी आत्मा कह रही है कि मुझे अभी गॉड को और भी ज़्यादा सर्व करना है। सो ये जो कुछ फर्स्ट 4 लाइन थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। सो दैट इज टू सर्व देयर विद माई मेकर and present my true account lest he returning child.
Now, in these lines, he wants to use his talent to serve God and give a true account, means his true report of his work. Like in the parable that God को हमें एक true heaven में जाकर God को true account अपना पेश करना पड़ता है कि what we have done about with his gift that he has given to us. He fears God will scold him for not using his gift when he returns. So he was very scared of the God's prakop, you can say. Next, sixth line is doth God exit day labor, light denied I fondly ask. यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो फुलिशली गॉड से पूछते हैं ही आस्क डज गॉड एक्सेप्ट मी टू वर्क हार्ड लाइक ए डे लेबरर इवन दो ही टुक माई साइट. गॉड ने मेरी आई साइट तो ले ली और वो चाहते हैं कि मैं डे लेबर करूं, जैसे हार्ड वर्क करूं. He is upset and questioning God's justice. Now ये बहुत ही ज़्यादा upset हैं और God से justice के लिए pray करते हैं. But patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need. Now इस line को बहुत ही अच्छे से समझ लें आप. Now उनका patience प्रिवेंट होता है और वो कुछ बताता है. एक मर्मर मीन्स एक कंप्लेन सोन रिप्लाई करती है, उनकी इनर वॉइस उनको रिप्लाई करती है कि स्टॉप्स हिम फ्रॉम कंप्लेनिंग एंड आंसर, हर चीज से उसे मना कर देती है. नेक्स्ट लाइन में उनका आंसर मिलता है आइदर मीन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट. वो कहते हैं God doesn't need our work or the gift he gave us. God ने जो भी हमें गिफ्ट दिए हैं he doesn't need. Mild yoke से यहाँ पर मतलब है easy burden. यहाँ पर from Matthew कि हमें वहाँ पर दिखेगा जो बुक है. Those who accept God's will patiently serve him best. जो God की इच्छा को अच्छे से सर्व करता है God उन्हें ही सबसे बेस्ट देता है. His state is kingly, thousand at his biding speed. Now, in this line, he was saying that God is a king. उनके आसपास बहुत से नौकर चाकर घूमते हैं. He has thousands of angels who rush to do his command. God को तुम्हारी जरूरत नहीं है. God को तुम्हारा कोई भी सर्व करने की जरूरत नहीं है. Because God तो बहुत ही बड़ा है. God is the king. उसके पास बहुत सारे एंजल है उसकी कमांड पूरी करने के लिए. ठीक है. Then next line and posterous land and ocean without rest they also serve who only stand and wait. इन लाइन्स में बोल रहे हैं some angels travel everywhere serving God but others just stand and wait near his throne and they serve too. वो भी सर्व कर रहे हैं, खड़े रहकर ही सर्व कर रहे हैं. ये फेमस लास्ट लाइन है. इवन इफ यू can't actively work due to disability, just being patient and faithful is also a service to the God. Okay, let's move to the main themes, literary devices and some more things about this book. सो मेन थीम्स की बात की जाए तो फिजिकल वर्सेस स्पिरिचुअल साइड. यहाँ पर जो मिल्टन का लॉस्ट आई साइट है उनका फिजिकल पेन है बट गेन्स स्पिरिचुअल इनसाइट फ्रॉम इनसाइड व्हेन जब म्यूज और वी कैन से मर्मर साउंड्स रिप्लाइज हिम दैट गॉड डिडंट नीड्स एनीथिंग फ्रॉम यू. सो हम देख सकते हैं फिजिकल वर्सेस स्पिरिचुअल स्प्राइट का यहाँ पर कॉन्टेक्ट हुआ है. क्वेश्चनिंग टू एक्सेप्टेंस. पोम यहाँ पर मूव करती है फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन एंगर एट गॉड एंड calm acceptance. First of all, he was very frustrated with his lost eyesight. Then he was very angry to God that God need day labor with the men who have lost his eyesight. And then after murmur soon replies him, now he was calm and accept what is given by God because God gives best to the people who still waits for the God's replies. After that, the third main theme is real service to God. Now, service is not only active work, but patient, faith, and accepting God's plan is also a service. Okay. Then move to the literary devices. I want to tell it in the very starting of the poem that this poem which is written by John Milton.
ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके अंदर जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है वो ऑक्टेव की होती है और जो नेक्स्ट 6 लाइन होती है वो सिस्टेट की होती है। और जब हम सिस्टेट में आते हैं ना, ऑक्टेव से सिस्टेट की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे जो पोएट होता है उसका चेंज ऑफ थॉट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा, पहले तो वो फ्रस्ट्रेट था और फिर उसके बाद जब रिप्लाई आया टू द गॉड, जो सून मरमर रिप्लाई करती है टू द जॉन मिल्टन, फिर उसके बाद उसका क्या होता है, एक चेंज ऑफ थॉट रिप्रेजेंट होता है फ्रॉम द सिस्टेट लाइन्स। A B B A एंड देन C D E यहाँ पर सेकेंड लिटरेरी डिवाइस है एल्यूजन का। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे एल्यूजन यूज हुए। दैट वाज अ टैलेंट एंड माइल्ड यॉक व्हिच इज रेफर्स टू द बाइबल। Then metaphors such as light, which is an eyesight plus talent plus life, and the dark world, which is similar to the blindness and its hardship. आफ्टर दैट कुछ थोड़ी सी और बातें मैं कुछ आपको बता दूं ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में। पहली बात तो ये, इट इज कंसिडर्ड एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क एंड इट्स ऑल अबाउट द मिल्टन्स लाइफ एंड इज फुल ऑफ ग्लूम एंड डिसअपियर while writing this poem. At this time, he is very religious and biblical literature came to his rescue. His faith in God and religious and the biblical literature came forth in his work, in his sonnet. So at last I'm going to say your poem with all the important details have been completed. If you like this video, so please like, share and subscribe to the channel because it's need lot of hard work while preparing this video for you all guys. So it's thankful to you if you subscribe this channel and hit the bell icon for the upcoming videos. Till then, thank you, see you, bye bye.